हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू vocab. द फर्स्ट वर्ड इज एफिलिएशन. देखिए, एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध यानी कि कनेक्शन, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फॉर्मली कनेक्टेड और जॉइन. एग्जांपल जैसे कि पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसोसिएशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन. द नेक्स्ट वन इज इंक्लेमेंट. देखिए, इंक्लेमेंट का मतलब होता है इट यूजुअली रिफर्स टू सीवियर और हार्श वेदर, दैट इज कोल्ड एंड वेट, यानी कि ना अप्रिय, ठंडा, बरसाती आदि, प्रचंड, खराब, उसे इंक्लेमेंट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनटेम्परेट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्ड. द नेक्स्ट वन इज डिलीजेंट. देखिए, डिलीजेंट का मतलब होता है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, यानी कि कोई बहुत ज्यादा परिश्रमी हो, हार्ड वर्किंग हो, कर्मठ हो ना, तो इसे डिलीजेंट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव. पेट्रोल. पेट्रोल का मतलब होता है टू गो राउंड एन एरिया, बिल्डिंग एक्सेट्रा एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ एंड दैट नथिंग इज रॉन्ग, यानी कि गश्त लगाना, सुरक्षा की दृष्टि से किसी इलाके, भवन आदि का नियमित रूप से चक्कर लगाना, उसे हम कहते हैं पेट्रोल. द नेक्स्ट वन इज किंडल. किंडल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ फायर और टू मेक समथिंग स्टार्ट टू बर्न, यानी कि सुलगाना या जलाना, उसे हम कहते हैं किंडल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इग्नाइट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश, कि बुझा देना. द नेक्स्ट वन इज कॉन्वॉय. कॉन्वॉय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि ना एक साथ जा रहे वाहनों या जहाजों का काफिला, उसे कॉन्वॉय कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लीट. चार्ट. चार्ट का मतलब होता है, देखिए, कोई चीज अगर ना बहुत बुरी तरीके से अगर जल जाए ना, तो उसे चार्ट कहा जाता है, यानी कि ना बर्न्ट ब्लैक बाय फायर, आग से बुरी तरह से जला हुआ. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बर्न्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्नफ्ड आउट. द नेक्स्ट वन इज स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है अनप्लेजेंटली लाउड एंड हार्श, यानी कि कोई अगर आवाज बहुत ज्यादा तीव्र हो, कानों को चुभे ना, तो उसे स्ट्राइडेंट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वॉसिफरस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सॉफ्ट. नेक्स्ट वन इज इन्फ्लिक्टिंग. इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है इम्पोज समथिंग अनप्लेजेंट, यानी किसी को अप्रिय या अनचाही बात मानने के लिए विवश करना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लिक्टिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पोज. नेक्स्ट वन, इमानेट. इमानेट का मतलब होता है, देखिए, टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, यानी ना उत्पन्न करना या प्रदर्शित करना, उसे हम कहते हैं इमानेट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेडिएट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब. द नेक्स्ट वन इज एब. एब का मतलब है, देखिए, अगर किसी चीज में अगर स्लोली स्लोली अगर वो कम होने लग जाए, किसी के साइज में, किसी के स्ट्रेंथ में, किसी के पावर में, किसी के नंबर में, अगर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आए ना, तो उसे एब कहा जाता है. तो इसे हम हिंदी में कहते हैं अवनति. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज. द नेक्स्ट वन इज इंटेंट. देखिए, इंटेंट के ना दो मतलब होते हैं. एक इंटेंट का मतलब होता है इफ यू आर इंटेंट ऑन डूइंग समथिंग, यू आर ईगर एंड डिटरमाइंड टू डू इट, यानी कुछ करने के लिए दृढ़ निश्चय या कृत संकल्प, उसे इंटेंट कहा जाता है. और एक इंटेंट का मतलब होता है, देखिए, इफ समवन डज समथिंग इन एन इंटेंट वे, दे पे ग्रेट अटेंशन टू व्हाट दे आर डूइंग, यानी किसी चीज में पूरी तरीके से ध्यान लगा देना, लीन हो जाना, मग्न हो जाना, उसे भी इंटेंट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोकस्ड और एब्जॉर्ब्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट. नेक्स्ट वन, अप एंडेड. अप एंडेड का मतलब होता है, देखिए, लिटरली अगर हम बात करें ना अप एंडेड का, या फिगरेटिवली ना, तो मतलब सब चीज अगर जब ऊपर नीचे हो जाए, उथल पुथल हो जाए ना, तो उसे हम कहते हैं अप एंडेड. एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर आपका ना डे टाइम का अगर आपका जॉब है, अगर उसको नाइट शिफ्ट कर दिया जाए, सब ऊपर नीचे हो जाएगा बराबर, सो दैट इज कॉल्ड एज अप एंडेड, यानी कि व्हेन समथिंग इज अप एंडेड इट इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, ईदर लिटरली और फिगरेटिवली. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरटर्न. नेक्स्ट वन इज एम्बोल्डन. एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, प्रोत्साहित करना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज. द नेक्स्ट वन इज रीआइटरेट. रीआइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, दोहराना. ये एक्चुअली ना एडवांस्ड वर्ड है रिपीट का, उसे हम कहते हैं रीआइटरेट. तो अगली बार आप रिपीट की जगह पर रीआइटरेट यूज करिएगा. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओकेजनल. नेक्स्ट वन इज इम्पेडिमेंट. देखिए, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और थिंग टू मूव और प्रोग्रेस, यानी कि जो व्यक्ति या वस्तु के लिए हिलने डुलने या आगे बढ़ने में अड़चन या बाधा डाले ना, उसे हम कहते हैं इम्पेडिमेंट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एड. द नेक्स्ट वन इज एविडेंट. देखिए, कोई चीज अगर स्पष्ट है ना, तो मतलब वो एविडेंट है. इफ समथिंग इज एविडेंट यू नोटिस इट इजीली एंड क्लियरली. सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियस. एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? हिडन. द नेक्स्ट वन इज पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड और लाइकली टू हैपन, यानी कि अगर कोई चीज होने वाली है तो उसे हम पर्सपेक्टिव कह देंगे, संभावित या संभव. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूचर और एक्सपेक्टेड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पास्ट. द नेक्स्ट, circumvent. Circumvent का मतलब होता है to find a clever way of avoiding a difficulty or rule, यानी किसी परेशानी
या नियम से बचने का उपाय खोजना, उसे हम कहते हैं सर्कमवेंट। और एक सर्कमवेंट का मतलब होता है घूम कर या बाहर बाहर से निकल जाना, उसे भी हम सर्कमवेंट ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इवेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबे। द नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एन एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण, मिसाल, उसे हम कहते हैं इंस्टेंस। उसका नाम क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। द नेक्स्ट वन इज रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है रेजिस्ट डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने से अपने को रोकना या खुद को रोकना, उसे हम कहते हैं रिफ्रेन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्सटेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्कम। दैट्स इट, थैंक यू।